तो बिल्कुल देखिए, आप देखिए लगातार अब इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि आखिर सांसद साहब का बिजली का बिल जीरो कैसे है। ये वायरल भी होता जा रहा है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की जानकारी दे रही है और ये बता रहे हैं कि कैसे संभल की गलियों में जहां जगह जगह अतिक्रमण किया गया, जहां पर बिजली चोरी की गई, अब वहां पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सपा के सांसद जियाउर रहमान पर गिरफ्तारी का डर मंडरा रहा है और यही कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उनके खिलाफ जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर दर्ज की, सांसद को आरोपी नंबर 1 बताया, उस एफआईआर को जो सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और इसी के चलते कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का उनको डर है और गिरफ्तारी से रोक की मांग भी उस याचिका में साफ तौर पर की गई। हालांकि शुक्रवार तक उनकी याचिका पर सुनवाई होने की आशंका है, लेकिन इस वक्त हम उन्हीं सांसद के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि कल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां पर पहुंचा था। बिजली चोरी के एलिगेशन भी उनके ऊपर लग रहे हैं। उनके घर से जो बिजली का मीटर निकाला गया उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन सांसद के घर के आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर नई जो वायरिंग है, नए मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बिजली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो तमाम वायर यहाँ पर पूरी नए तरीके से डाली जा रही है। तो वहीं सांसद के घर की तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ पे जो बिजली के मीटर लगे थे उनको पूरे तरीके से हटाया गया। नए मीटर अब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आप स्मार्ट मीटर यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। एक मीटर इस जगह पर लगा हुआ था जहाँ पर अभी नया मीटर लगा दिया गया है, तो दूसरा मीटर पीछे की तरफ लगा हुआ था। हालांकि सांसद के घर के बिजली के बिल भी रिपब्लिक भारत ने एक्सेस किए, उसमें पता लगा कि आगे जो मीटर लगा था उसकी रीडिंग 0 है। 223 रुपये महीना जो बिल आता है, लेकिन कंपेयर करें आसपास के जो दूसरे घर हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनके घरों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो किसी के 800, किसी के 1000, किसी के 1200, किसी के 1300, लेकिन सांसद के घर का जो बिल आ रहा है वो 231 रुपये और दूसरा मीटर जो पीछे की तरफ लगा हुआ है उसका बिल आ रहा है 1300 से 1800 के बीच में। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई सांसद के घर से भी बिजली चोरी की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लैब में मीटर भेजा है उसकी जांच रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें साफ होंगी। घर भी आप देख लीजिए, इस छोर से घर शुरू होता है, ईंटें जहां तक आपको नजर आ रही है और जहां तक ये शख्स खड़े हैं वहां तक का ये घर बताया जा रहा है। ये घर पीछे की तरफ से भी है, इसीलिए 2 मीटर लगाए गए, एक नए कंस्ट्रक्शन को लेकर और एक पुराने कंस्ट्रक्शन को लेकर। सांसद के घर पे मिलने के लिए लोग भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका बिल सिर्फ 231 रुपये, या यूं कह ले कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी में रहने वाले शख्स का बिल सांसद के घर के बिल से ज्यादा आ रहा है। तो यही वजह है कि संदेह इस पूरे मामले में खड़ा हो रहा है और यही वजह है कि सांसद के घर का जो बिजली का मीटर है उसको अब लैब में भेजा गया है ताकि उसकी जांच की जाए और जो आरोप बिजली चोरी के लग रहे हैं उस पर रिपोर्ट आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने की बात करता नजर आ रहा है। तो जतन की रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसद बर के घर पर बिजली चोरी हो रही थी। हालांकि पुराना मीटर बदला गया है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 1978 में जो हुआ वो हम नहीं भूल पा रहे हैं। उस वक्त 184 हिंदुओं की जान चली गई थी, उनकी मौत हुई थी और अब रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। 29 मार्च 1978 यही वो तारीख है जिसने संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया। आज भी संभल के लोग 23 मार्च 1978 की तारीख को याद कर सिहर उठते हैं। मेरे होश पे दंगा हुआ है। मैंने सन 77 में यहाँ गंज में पेंट का काम है मेरा, और सन 78 में बल्बा हो गया। और उसके बाद के वक्त क्या हुआ था, आखिर कैसे बल्ब? ये तो मुझे याद नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसमें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ सभी लोगों का और उसमें काफ़ी जाने गई बहुत, और तभी से दहशत हो गई। तभी से दहशत होने के बाद यहाँ 20-25 मकान थे, 20-25 मकान थे कम से कम खग्गू सराय में, जहाँ ये मंदिर, अब उसी के हिसाब से यहाँ एक एक करके 2-2 करके उस दहशत की वजह से यहाँ से जाते रहे लोग। एक समय ऐसा है बिल्कुल सुमसाम हो गई, खाली मंदिर रह गया। संभल के दंगों के आज 45 साल गुजर गए, लेकिन संभल के दंगों की याद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। क्या हुआ था 1978 में आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? लड़ाई हो गई। किस तरह की लड़ाई हुई थी? वो हम घर में बैठे खाना वाना बना रहे,
जाड़ों की फरवरी का महीना था, कौन सा महीना था, फरवरी का। बच्चे स्कूल चले गए, 2 बच्चे पढ़ते थे अब मेरे, तो लड़ाई बहुत जोर की हो गई, सन के लड़ाई हुई। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। to meet at 2 p.m. This I will not allow. 2 p.m. तो देखिए, आपको फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही हम दिखा रहे थे। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर विपक्ष को कह रहे हैं कि बाबा साहेब के नाम का दुरुपयोग आपने किया है। और बार बार राज्यसभा सभापति की तरफ से कोशिश की गई कि आप जो विपक्षी सांसद है वो लगातार हंगामा कर रहे थे, वो शांत हो, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी सांसद नहीं माने और अब लोक सभा और राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया। और ये आपको लगातार हम अपडेट बता रहे हैं। जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तभी से लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही सही से नहीं चल पा रही। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। इस आगजनी में 6 जिंदगियां खत्म हो गई। पूरी खबर क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। जला हुआ बिस्तर, घर में बिखरा सामान, दीवारों पर रचा हुआ धुआं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां एक घर में आग लग गई और दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घर में हादसा उस वक्त हुआ जब लोग सो रहे थे। आग लगने की वजह से 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बता दें कि मरने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। घायलों को बेसुध हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दम घुटने के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। आग पर काबू पाने